हेलो गाइस, वेलकम टू कोहिनूर ऑटो सॉल्यूशंस। तो उनके जो फीचर्स है उनकी डिटेल्स जानेंगे और कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही है या नहीं है, ये गाड़ी आपके लिए सही है या नहीं है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा वीडियो होगा वो टाटा मोटर्स प्रोडक्ट के ऊपर होगा। टाटा की, जैसा कि आप टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं, उनकी टोटल 6 कार्स है, उसमें से 3 एसयूवीज है, सफारी, हैरियर और नेक्सन। ठीक है, वो मेनली 8 लाख से ऊपर की सब गाड़ियां है। बाकी टियागो, अल्ट्रोज और टिगोर, इन 3 गाड़ियों में से टियागो जो है वो बजट कार है, एंट्री लेवल सेगमेंट की जो कार है। उनके कई सारे वेरिएंट्स में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, लेकिन जो एक बेसिक मॉडल है वो आपके बजट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो हम देखने वाले हैं। नाउ वी विल सी कि कौन कौन से फीचर्स जो है वो टाटा टियागो के आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। यानी कि 4.5 से 7 के बजट में अगर आपको टियागो का कोई मॉडल पड़ता है तो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, ग्लोबल एनकेप जो 4 स्टार रेटिंग है वो उनको प्राप्त हुई है, वो जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। गाड़ी की, टाटा गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अभी तक इंडिया में ये ग्लोबल एनकेप की वेबसाइट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि टाटा अचीव्स अनदर हाई रेटिंग रिजल्ट विद 4 स्टार फॉर द टिगोर एंड टियागो। ठीक है, दोनों की हमारा सेफर कार्स ऑफ फॉर इंडिया जो मिशन है उसके लिए सूटेबल है और अच्छी बात है। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, ग्लोबल एनकेप के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर टाटा टिगोर और टियागो का क्रैश टेस्ट हुआ है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ये उसका फोटो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्रैश टेस्ट कैसे होता है, और उसमें उसकी 4 रेटिंग है, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, उसमें वो लोग कौन सी बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उनकी एडवर्टाइज में वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर आप नॉर्मल यूज़र है तो आपको उतना ज़्यादा उससे डिफरेंट फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं तो उसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन आजकल की जो कार्स की फीचर्स आ रहे हैं उसमें इस बात को ज़्यादा डिमांड में रखते हैं कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर है या नहीं है अंदर से, और इलेक्ट्रिकली सेटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फोल्ड अगर हम जा खुद से कर ले, यानी अंदर से जिस जस्ट मिरर को चेंज करना है, सेट करना है, तो ड्राइवर साइड का तो हम खुद से कर लेंगे, लेकिन ड्राइवर के जो को पैसेंजर वाली सीट होगा उसका मिरर हमको सेट करने के लिए थोड़ा योगासन करना पड़ेगा। और इसी वजह से इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर एक अच्छा फीचर्स भी है। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल नहीं होगा तो भी आप चला सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा है नहीं उसमें। मुताबिक अंदर का जो डैशबोर्ड होगा उसमें डुअल टोन इंटीरियर है, यानी कि 2 कलर का इंटीरियर दिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे है, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो ठीक है, अंदर का डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग वो सब आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो कि टाटा की गाड़ी की है, लेकिन ये डुअल टोन कलर, फिर थोड़ा वो फैंसी फीचर्स है तो आपको अच्छा लगे तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर एक फीचर्स ये भी है कि इंटेलिजेंटली डिज़ाइन यूटिलिटी स्पेसिस, यानी कि गाड़ी में जो ग्लो बॉक्स होते हैं या फिर मोबाइल रखने की जगह ग्लास बॉल होल्डर होता है, या फिर ऐसा कोई भी पाउच जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, तो उस स्पेस का आप कितना यूज़ करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। बेसिकली आपको क्या चाहिए, अपना मोबाइल, वॉलेट, ऐसी बेसिक कीज़ या फिर चीज़ों को रखने के लिए आपके ड्राइवर सीट के पास में कोई भी जगह होगी तो उस पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर सीट साइड आपको बोतल रखने के लिए जगह मिल जाए तो भी अच्छा है। और को पैसेंजर के सामने तो एक बड़ा सा ड्रॉवर होता ही है नॉर्मली सभी गाड़ी में, डैशबोर्ड में पीछे की साइड ड्राइवर सीट के पीछे वो ऐसा पाउच दिया होगा जिसमें मैगजीन रख सकते हैं। तो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है। ठीक है, फिर पीछे की साइड होल्डर दिया है कि नहीं दिया है वो भी देखते हैं। तो ये भी अपने आप अपने डिसाइड कीजिए कि आपकी जो बेसिक एंट्री लेवल कार सेगमेंट है इसमें ये सब फीचर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको जस्ट ए से बी तक जाने के लिए गाड़ी का यूज़ करना है तो ये सब फैंसी फीचर्स का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। फिर भी आप इसको इम्पोर्टेंस दूसरे कार के कंपैरिजन में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमने बात, जैसे ही हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो सूटेबल यही होगा कि को पैसेंजर वाला मिरर आपको एडजस्टमेंट करने के लिए अगर इलेक्ट्रिकली सिस्टम मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज वो फोल्डेबल वो सब आपको देखिए आपके मुताबिक इतना कोई महत्व रखता है या नहीं रखता है। अभी टच स्क्रीन वाला, यानी कि मोबाइल जैसा आपके हाथ में रहता है वैसा ही कार के अंदर भी एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कार प्ले ये सब यूज़ करना होता है, तो जिसमें आप मैप, गाना, ब्लूटूथ ये सब कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट स्क्रीन
आपके लिए कितना यूज़फुल है ये आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। टाटा की ये गाड़ी एंट्री लेवल सेगमेंट में भी आपको सुविधा मिलती है, मे बी बेसिक मॉडल में नहीं मिलती होगी, थोड़ा हायर वेरिएंट में मिलती होगा, लेकिन इसका जो साउंड सिस्टम है वो हरमन वाला मिलता है, जो कि एक अच्छी कंपनी का क्वालिटी स्पीकर आपको इसमें मिलता है। तो टच स्क्रीन का आपको यूज़ कितना करना है, रखना है नहीं रखना है, वो आप गाड़ी के इंजन, अलग अलग स्पेसिफिकेशन, वो सब डिसाइड करने के बाद भी इसको आउटसाइड मार्केट से भी फिटिंग करवा सकते हैं, इतना कोई होता नहीं है। लेकिन अगर इनबिल्ट आपको कंपनी दे रही है तो उससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आजकल की सभी गाड़ियों में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट का सिस्टम का ऑप्शन आपको दिया जाता है। बेसिक मॉडल में नहीं देते हैं, थोड़ा हायर वेरिएंट में ज़्यादा प्राइजेस पे उसको पेमेंट करने पर वो आपको फिटिंग करवा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट फीचर है स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। आपका जो स्टेयरिंग होगा उसके ऊपर आपको वॉल्यूम अप डाउन या फिर कॉल रिसीव करने का, गाना चेंज करने का, ये सब बेसिक फीचर्स आपको, कॉल रिसीव करने का, कट करने का, ऐसा बेसिक फीचर्स मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको गाड़ी चलाते वक्त कोई ऐसे आप साइड में वो देख के फिर आपका अटेंशन डाइवर्ट ना हो, उसकी वजह से हाथ से डायरेक्टली कंट्रोल कर पाते। तो अगर ये मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि हम, अगर आपका जो ड्राइविंग स्किल अच्छा होगा तो आप इतना मेंटेन कर सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाना घटाना या फिर कॉल कट करना, वरना तो आप एडजस्ट कर सकते हो आई थिंक। ओके, अभी ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपका वेरिएंट के मुताबिक डिसाइड होगा, आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो उसका थोड़ा प्राइसिंग भी चेंजेस हो सकता है और मे भी थोड़ा बढ़ भी सकता है। फिर ये फीचर्स भी अभी मार्केट में ज़्यादा आया है, डुअल टोन कलर में होता है। ऊपर का जो सनरूफ जैसा जगह होती है वहाँ पर पूरा ब्लैक रूफ होगा, जिसकी मदद से आपका गाड़ी का जो बाहरी लुक होगा वो अच्छा दिखेगा। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अलग से करवाने का ऐसा कोई, अगर आपको शौक है बाहर से गाड़ी को दिखाने का तो चलेगा, अदरवाइज अंदर से आपको चलाना है तो बाहर का कुछ इतना मैटर नहीं करता। अभी ये बेसिक फीचर्स में ये आपका जो गद्दा होगा यानी कि सीट्स होगा, उसका कौन सा मटेरियल है, कौन सा लेदर है, फिनिश है या फिर ऊपर फैब्रिक वाला है या फिर कौन सा मटेरियल का टेक्निक यूज़ किया है, वो आप जब भी गाड़ी परचेस करने जाओगे तो उसका टेस्टिंग करने जाओगे तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। आप तभी उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अगर बेस मॉडल में जो भी मिलता है उसके ऊपर आपको अलग से कुछ करवाना है तो आफ्टर मार्केट में आप रेट्रोफिट भी करवा सकते हो, बाहर से उसको चेंजेस भी करवा सकते हो, आपकी जितना बजट आपको अलाउ करता है उसके मुताबिक। अभी वेरिएंट के मुताबिक ये स्पोर्टी R15 अलॉय व्हील्स, तो अलग है आपको वो कितना पसंद है। बाकी नॉर्मल ड्रॉ जो होता वो भी गाड़ी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका करोजन थोड़ा कम होता है, यानी ये इसमें थोड़ा कम होगा, होगा तो ये भी, लेकिन उसमें ज़्यादा होगा, इसमें ये अलॉय व्हील्स में कम होगा, ठीक है। तो और ये स्टाइलिश लुक भी देता है गाड़ी को। तो अगर आपको ये पसंद है तो बाहर से भी फिटिंग करवा सकते हो और कंपनी फिटेड भी ले सकते हो। अभी टाटा का कौन सा मॉडल आपको ये दे रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अब अभी हम जो भी बेसिक फीचर्स देख रहे हैं तो वो लोग मार्केटिंग में इसका यूज़ कर रहा है, तो वो फीचर्स आपके लिए सूटेबल है या नहीं है वो आपको देखना है। अभी ये एब्सोल्यूट सेफ्टी में ड्यूल एयरबैग्स जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि ये मंथ की 1 अप्रैल से जो भी कार आएगी उसमें ड्यूल एयरबैग्स तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंपलसरी सेफ्टी का ये रूल अच्छा है, तो अभी जो भी कार आएगी उसमें ये आपको मिलेगा। इसके अलावा ABS विथ EBD एंड CSC रियर व्यू कैमरा, इनकी सेफ्टी में ज़्यादा चार चांद लगाते हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं कि ABS विथ EBD क्या है, CSC क्या है। रियर व्यू कैमरा तो आपको पता ही होगा कि पीछे के साइड का पार्किंग के टाइम आपको कैमरा मिल जाएगा, तो ये सेफ्टी के फीचर्स अच्छे हैं। अंदर के वो एंटरटेनमेंट या फिर दिखावे के जो फीचर्स है उससे तो ज़्यादा ही अच्छे हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स पे आपको गौर करना चाहिए कोई भी गाड़ी लेते हो तभी। ABS सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट फैंटास्टिक सेफ्टी फीचर्स है आपकी कार्स की। ये सिस्टम आपकी कार के लॉक, जो व्हील्स है वो लॉक ऑफ हो जाते हैं जब भी आप कभी अचानक से पूरे ब्रेक पेडल्स को प्रेस कर देते हैं, यानी कि जैसे ही आप कोई गीली सरफेस पे या फिर रेन वाले रोड पे बारिश हो रही है तब अचानक से कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं और आप पूरी तरह से ब्रेक लगाते हैं, तो पूरी लिमिट में ब्रेक लगाने से आपके चारों टायर लॉकअप होने की नौबत आ सकती है और उसकी वजह से गाड़ी स्लिप हो सकती है, स्लाइडिंग हो सकती है और आगे जाकर टकरा जा सकती है विथआउट एनी डायरेक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पर हमको ABS का जो सेफ्टी फीचर्स है वो काम आता है और हमको उस सिचुएशन से बचाता है।
जब भी कभी पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन अराइज होती है या फिर गीली सरफेस पे गीले रोड पर आप ब्रेक लगाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपके व्हील को लॉकअप होने से बचाती है। और हर व्हील में यानी कि जहाँ पर भी ब्रेक लगती है वहाँ पर सेंसर्स होते हैं जिसकी मदद से चेक किया जाता है कि व्हील लॉकअप हुआ है या नहीं हुआ है, और उसको रिलीज करके और ब्रेक को जैसे स्लो स्लो करके लगाकर आपको मैटर ऑफ माइक्रो सेकंड में आपको टाइम देता है कि आप गाड़ी को टर्न भी कर सकते हैं, यानी कि स्टेयरिंग आप घुमा कर आपकी जो लेन है वो लेन चेंज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप आगे की जो गाड़ी होगी उससे टकरा ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी लॉक एबीएस जो सिस्टम है वो बहुत ही यूज़फुल है और करीबन लगभग सभी गाड़ी में इसका यूज़ होता है। ईबीडी जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एबीएस का ही एक्सटेंशन भाग है। ठीक है, इसमें भी क्या चेक होता है कि स्पीड और एक्सेलरेशन होती है या फिर डिसेलरेशन होती है हर व्हील की, उसका एस्टिमेट अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, हर व्हील पे कितना लोड है, फिर उसी लोड को एडजस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है एबीएस विथ ईबीडी का, कि आपको ड्राइवर के हाथ में जो स्टेयरिंग कंट्रोल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल दिया जा सके, और अंडर हार्ड ब्रेकिंग सिचुएशन यानी कि आपको जब अचानक से पूरी ब्रेक लगाने की सिचुएशन अराइज होती है तभी आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। ओके, और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, यानी कि गाड़ी स्लिपेज होकर जो आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तो कितनी देर में रुकती है, कितना डिस्टेंस कवर करके रुकती है, उसको कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, मेनली ऑन वेट रोड्स जहाँ पर बारिश वाले रास्ते होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग का एक अच्छा सा सेफ्टी फीचर्स है जो हर गाड़ी में रिक्वायर्ड है। अभी एबीएस सिस्टम जो है उसके साथ ही ईबीडी होगा, उसके साथ ही सीएससी कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल टर्न लेना होता है आपको, तभी आपका गाड़ी का इम्बैलेंस ना हो उसके कंट्रोल के सेफ्टी के लिए ये कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दिया जाता है। ठीक है, तो आपकी स्पीड हमेशा लिमिट में रखिए और ये सब जो सेफ्टी फीचर्स है वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी तक हमने डुअल एयरबैग्स की बात कर ली, उसके बाद ये रियर पार्किंग कैमरा है जो आपकी पार्किंग करने में आपकी हेल्प करेगा, ये भी अच्छा फीचर्स है। अगर आपके गाड़ी में जब बेसिक्स मॉडल में आपको नहीं मिलता है तो आप बाहर से भी इसको रेट्रोफिट करवा सकते हैं। ठीक है, फ्रंट डेस्क कैम भी लगवा सकते हैं और रियर पार्किंग कैमरा भी लगवा सकते हैं। बाकी सेंसर्स दिया होता है लेकिन कैमरा होगा तो खड्डा वड्डा होगा तो आपको ज़्यादा से अच्छे से दिख सकता है। ठीक है, फिर हमने इसकी बात कर ली एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस विथ ईबीडी एंड सीएससी कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ओके, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी भी बात हमने कर ली है। और ग्लोबल एनकैप सीरीज़ में जो भी इसका 4 स्टार रेटिंग आया है जिसकी मदद से उसकी एनर्जी एब्जॉर्बिंग बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, कितनी एनर्जी उसकी ऑफरिंग करती है, सुपीरियर सेफ्टी आपको प्रोवाइड करती है, उसके बारे में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी बजट मॉडल में है लेकिन इसके पास बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है। और ये फॉलो मी लैम्प्स वाला जो फीचर्स है इसमें कुछ नहीं है आपके पास, जो कि होगी उसमें एक बटन होगा जिसकी मदद से गाड़ी अगर आपने कहीं पे पार्क की है तो आप ये लगा कर प्रेस करेंगे जैसे बटन, तो उसका जो लैंप होगा वो चालू हो जाएगा, जिसकी मदद से आपको गाड़ी फाइंड आउट करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसका भी इतना कोई हाई फाई यूज़ नहीं है, अगर आपको पता है गाड़ी कहाँ रखी है तो उसका कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, यानी लाइट ऑन करने की। ये एक अच्छा फीचर्स है स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉकिंग, जब भी आप इन केस गाड़ी चलाना शुरू कर देते विथआउट आपका कोई ध्यान नहीं रहता कि सभी डोर लॉक हुए कि नहीं हुए, तो जैसे ही थोड़ी बड़ी स्पीड चलेगी तो गाड़ी अपने आप सभी डोर लॉक कर देंगी। लेकिन बेसिकली आप जब भी गाड़ी शुरू करते हैं तो बेल्ट लगा कर, हैंड ब्रेक लगा कर, फिर आपके सभी डोर क्लोज करके, विंडो क्लोज करके, वो सब बेसिक आपको करना चाहिए। लेकिन इतना यूज टू होने के बाद हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये फीचर्स अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं अगर मिलता है तो। अभी ये थोड़ा प्रीमियम फीचर्स है, यानी हर मॉडल में नहीं मिलता है, यानी कि हर वेरिएंट में नहीं मिलता है। रियर वॉश वाइपर विद डिफॉगर, पीछे से आपका वाइपर कभी हाईवे पे जा रहे हैं या फिर ऐसे कोई मड वाला रास्ता था तो पीछे का पूरा विंड स्क्रीन खराब हो जाता है, तो तभी आपको ये क्लीन करने के लिए अच्छा रहेगा इन ड्राइविंग मोड में। अगर आप रुक कर साफ़ कर सकते तो अलग बात है, लेकिन चालू ड्राइविंग पे आपको अगर पीछे से वो साफ़ करना है तो इजीली कर सकते हैं। प्लस विंटर में जब फॉग जमा हो जाता है तो धुंधला हो जाने के कारण हमको पीछे का कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तभी ये डिफॉगर का यूज़ करके आप स्क्रीन यानी कि जो विंड स्क्रीन है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी फीचर्स यहाँ पर दिखाए गए उनकी वेबसाइट पे। तो उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो टाटा की, इसमें तो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है आपको कौन सा मॉडल कैसा दिखना चाहिए, या फिर
आगे की डिज़ाइन कौन सी अच्छी लगती है उसके ऊपर डिपेंड्स है। यहाँ पर जो दिया है वो आपको दिख रहा है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये आप मॉडल परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज सेफ्टी और वो सब फीचर्स तो आप कंपेरेटिवली देख भी सकते हैं कि इसमें अच्छा है, लेकिन इसका लुक वैसे भी अच्छा दिखता है, शार्प, और जो पूरा स्लिक ट्राई एरो डिज़ाइन पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल के साथ दिखता है वो अच्छा दिखता है। फिर ये थोड़ा स्पोर्टी लुक बना देता है ऊपर से वह ब्लैक रूफ जैसा देने से। ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है, अच्छा लगता है तो कंसिडर कर सकते हैं। फिर एलॉय व्हील्स, इसमें भी टायर की साइज़ भी अलग अलग हो सकती है, तो वो भी साइज़ और कौन सा व्हील रखना है वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है। जो वेरिएंट्स में आपको सभी बाकी के फीचर्स मिल जाते हैं इसमें ये भी ऐड हो सकता है तो आप करवा सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। और हाँ, ये आपके लुक में तो ज़्यादा ही इजाफा ही करता है, यानी कि अच्छा लुक बना देता है गाड़ी का। फिर ये लाइंस वाइंस जो दिखती है वो भी गाड़ी का लुक बढ़ाते हैं। फिर आगे का बोनेट जो होता है वो उसका डिज़ाइन है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर अलग अलग फीचर्स उनमें वो दिखा रहे हैं कि डिज़ाइन में कितना अच्छा लग रहा है, लुक किसका कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, बोल्ड लुक दिखता है इसका। फिर ये आगे का डुल टोन बम्पर्स, अलग अलग दो कलर में आपको बम्पर्स दिखता है आगे का, वो भी अच्छा लुक एनहेंस करता है। अभी हेडलैम्प्स, उसमें फिर फॉग लैम्प लगाना या फिर वो आगे लाइटिंग दिखती है या फिर एलईडी इंडिकेटर का डिज़ाइन है, वो सब आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। मेनली उसका यूज़ क्या है, डायरेक्शन दिखाने के लिए, आगे का अंधेरे में लाइट में उसका कितना फोकस रहता है, कितनी विजिबिलिटी रहती है, वो सब मेन चीज़ें है। तो उसका आप डायरेक्टली डिज़ाइन वो सब के साथ कंसिडर ना करते हो, उसका यूज़ कितना कंफर्टेबली आप यूज़ कर पा रहे हैं उस पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी डिज़ाइन तो हर कोई गाड़ी वाला मैन्युफैक्चरर अच्छा ही बनाने की ट्राई करता है, कोई ख़राब लुक तो देने की कोशिश नहीं करेगा। फिर फॉग लैम्प्स की आपको कितनी आवश्यकता है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि फॉग लैम्प्स आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है। मेनली तो हमारे यहाँ पर इतना कोई खास यूज़ नहीं होता क्योंकि फॉग होता ही कम है हमारे यहाँ पर। अगर होता है न्यू दिल्ली उस साइड तो वहाँ पर आप रहते हैं तो आप कंसिडर भी कर सकते हैं इसको। गुजरात में इतनी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन कभी कभार विंटर्स में ज़्यादा फॉग हो जाने के कारण एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो अच्छा है, फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर ये पीछे जो स्पोर्टी रियर स्पॉइलर दिख रहा है वो भी एक गाड़ी का लुक एनहांस करते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है क्योंकि ड्रैग रेडियस करता है उसकी वजह से। फिर पीछे की लाइट कैसी है, उसका नाम कैसा है, वो सब आपको ज़्यादा डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। बाकी मेन उसका काम पीछे वाले को दिखाई दे कि भाई मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो रेड लाइट होगी, मैं पीछे गाड़ी ले रहा हूँ तो वाइट लाइट होगी, मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ तो येलो लाइट होगी। फिर ये पियानो ब्लैक ऑटो फोल्ड ORVM, साइड का वो मिरर ऑटोमेटिकली फोल्ड होगा, वही आपका गाड़ी का प्रीमियमनेस बढ़ाता है, इनका ऐसा मानना है। बाकी उसमें लाइट देने से अच्छा है कि पूरी लाइट देने से पीछे वाले आगे वाले को भी पता चलेगा भाई साइड ले रहा है, ठीक है, तो अच्छा फीचर्स है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर जैसे हमने बात की थी डुअल टोन डैशबोर्ड की, तो डुअल टोन वेरिएंट दो कलर में आपको डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा, जो एक अंदर से अच्छा फील देता है, पूरा एक होने से ब्लैक होने से अच्छा है, अलग अलग थोड़ा डिज़ाइनिंग में दिखता है आपको, अगर वो आपको कंसिडर करना है तो कर सकते हैं। फिर सीट जो भी होगा उसका भी कंफर्टनेस अच्छा होना चाहिए, मेनली ड्राइवर को अच्छा रहना चाहिए, बाकी पीछे वालों को भी थोड़ा बहुत कंफर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। मेनली गाड़ी का यूज़ ही यही होता है, ठीक है, तो आप खुद ही फील कीजिए और खुद ही सिलेक्ट कीजिए। बाकी टाटा टियागो में ये वेरिएंट सब वे वेरिएंट्स में भी आपको अच्छी अच्छी फीचर्स भी मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। फिर इंफोटेनमेंट बाय हरमन मिलता है तो अच्छा है, लोअर वेरिएंट में शायद नहीं मिलता है, हायर वेरिएंट में मिलता है, लोअर में भी अगर टाटा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर 4 स्पीकर और 4 ट्विटर, अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए आपको कोई भी साउंड सिस्टम तो गाड़ी में होनी चाहिए, उसके अलावा गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आएगा। ऐसी कोई भी साउंड सिस्टम और बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है गाड़ी की वो रिक्वायर्ड है, तो ये 8 स्पीकर मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का कनेक्टिविटी भी मिल जाता था, वो भी अच्छा है। पार्क असिस्ट डिस्प्ले, वो भी आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में मिल जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मेनली जो गाड़ी जिससे चलने वाली है वो इंजन इंपॉर्टेंट है, 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि इसके मुताबिक बेस्ट इन सेगमेंट पावर इंजन है। तो आप देख लीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए या फिर AMD चाहिए तो वो भी आप अपने ऊपर, जितना आपका बजट अलाउ करता है उसके ऊपर डिपेंड करके कंसिडर कर सकते हैं कौन सा आप सिलेक्ट करें। फिर कोई भी गाड़ी लेने से पहले उसके पीछे की रियर सीट में आपको कंफर्ट कैसा है, स्पेस कितनी मिलती है, 4 लोग 5 लोग बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, वो सब भी आपको देख लेना चाहिए। आपकी हाइट अगर बड़ी है तो आपकी साइज़ कार की छोटी होगी तो आप उसमें इतना फ्लेक्सिबल एडजस्ट नहीं हो पाओगे।
फिर ऑटो एसी मिलता है तो ठीक है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। नहीं मिलता है तो आप मैन्युअली भी उसको सेट कर सकते हैं। आपकी गाड़ी है, आप चला रहे हो तो आप इतना तो कर ही सकते हो। स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी आप इतना दूर तो होगा ही नहीं, हाथ लगा के आप उसको चेंज कर सकते हो कि म्यूज़िक चेंज करना है या फिर कॉल रिसीव करना है वो सब। फिर अभी ये भी फीचर्स है कि कोई ड्राइवर छोटा बड़ा होगा तो उसकी ड्राइवर सीट को हाइट कम नीचा करने के लिए उसको ऑप्शन दिया होता है। फिर आगे पीछे का ऑप्शन तो सबको दिया ही देता है, ठीक है। या फिर जो आपका स्टीयरिंग होगा उसको भी आगे पीछे करने का या फिर ऊपर नीचे करने का ऑप्शन भी देते हैं। तो अगर वो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये फीचर्स हाइट कम या फिर ड्राइवर चेंज होते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि वो अपने मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर सीट एडजस्ट कर पा रहे, ठीक है। फिर हेड रेस्ट को भी एडजस्टेबल कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। किसी का हाइट छोटा हो तो उसको नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा होगा तो उसको हेड रेस्ट एडजस्ट करना आवश्यक है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में वो फिर दर्द करने लगता है। फिर ये कोल्ड ग्लो बॉक्स, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आता है तो ठीक है। उसमें जस्ट आपका एसी का एक वेंट दिया होता है जिसकी मदद से कोई ठंडी चीज़ है उसको टेम्परेचर में रख सकते हैं, यानी कोई बर्फ़ नहीं हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो भी इतना यूज़लेस यानी यूज़फुल नहीं है, मिलता है तो ठीक है, उसके लिए कोई गाड़ी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कप होल्डर्स ऑन सेंट्रल कंसोल, अगर ये भी मिलता है तो ठीक से ना, नहीं तो बाहर से भी आप इसको फिट करवा सकते हैं, इतना कोई हार्ड नई चीज़ नहीं है। अभी ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है ये पूरी तरह से डिजिटल आने लगा है, पहले एनालॉग आता है, तो इसमें अच्छी बात है। टाटा वाले पहले बेस मॉडल से ही आपको ये चीज़ देने लगते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये ऑटो फोल्ड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, उसका जाहिरात यानी कि उसकी मार्केटिंग ज़्यादा होती है, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। यहाँ पर बूट स्पेस आपको 242 लीटर का मिलता है। एक बड़ा बैग अगर आ जाता है तो उसके बाद एक छोटा ही बैग आ सकता है शायद। और पीछे की सीट को आगे फोल्ड करना का ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, 2 लोग बैठ सकते हैं आगे और पीछे पूरा सामान, तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मीन्स कि पूरा राउंड नहीं होगा, नीचे से फ्लैट है, ठीक है। तो आपके पैर को टच नहीं करेगा। अभी प्राइसिंग की बात कर ले तो मैनुअल ट्रांसमिशन में सबसे बेसिक मॉडल एक्सी है, 485 में आपको वहाँ एक शोरूम प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। ऑन रोड प्राइस में थोड़ा बढ़ सकता है, यानी कि वो आरटीओ चार्जेस वो सब जो भी स्टेट वाइज होगा उसके मुताबिक, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 पूरा जो हाईएस्ट मॉडल है मैनुअल ट्रांसमिशन में, टियागो एक्जेड प्लस डीटी, 6,32,500 में मिलता है आपको, ठीक है। तो थोड़ा वेरिएशन तो होगा उसमें, कुछ कौन सा फीचर्स चेंजेस होता है वो। फिर से ऑटोमेटिक में आपको 5,99,000 यानी कि अराउंड 6 लाख का प्रोडक्ट है, टियागो एक्सटी है। और उससे हाईएस्ट में 684 में, ठीक है। तो 84 का डिफरेंस आएगा टोटली पूरा हाईएस्ट मॉडल लेने में। तो आप इतना ज़्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लग रहा है, आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो। अभी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, बाद में हम लोएस्ट और हाईएस्ट मॉडल को कंपेयर भी कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। फिर कलर ऑप्शन में आपको रेड, ब्लू, फिर ये वाइट, फिर ये ग्रे और ये सिल्वर, इतने 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अभी थोड़ा बहुत आप फोटोज़ पे लुक ले देख लीजिए कि गाड़ी कैसी दिखती है। सही है, एकदम स्टाइलिश लुक है इसका। बेसिक सबसे एल्टो से तो कंपेयर में अच्छी ही दिखती है, और i10 जैसी दिखती है पीछे से। अभी i10 नायोस में एनायोस जो हो गया वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पुरानी i10 जैसा दिखता है। फिर पोलो जैसा लुक भी दिखता है साइड में से देखेंगे तो, वॉक्सवैगन पोलो स्टाइलिश लुक है। कलर भी अगर ऐसे येलो या रेड सिलेक्ट करते हैं तो अच्छा दिखता है। कलर फिनिशिंग भी अच्छा दिखता है, शाइनिंग मार रहा है, ठीक है। अच्छी है, छोटी गाड़ी है, बजट गाड़ी है। ये रेड कलर, ये दोनों टाटा का ब्रांडिंग, सिंपल लुक। बाकी उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में उसका ब्रोशर मिल जाएगा, इसमें सभी वेरिएंट्स की कंपैरिजन मिलती है, यानी कि ये वेरिएंट में ये अवेलेबल है, इसमें नहीं है, तो आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं। बाहर से फिट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कार इंफोटेनमेंट, इंस्ट्रूमेंट पैनल, कंफर्ट, उसमें जो जो यस होगा वो मौजूद होगा, नहीं होगा उसका आप देख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंपैरिजन चार्ट है, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज़ नहीं है वो ब्लैंक छोड़ दिए, और हायर वेरिएंट में सभी चीज़ होगी तो उसका वो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
तो हर चीज़ को आप कंपेरेटिवली देखिए, इसकी आवश्यकता आपको है नहीं है। अगर है तो उसको कंसिडर कीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। अभी वन बाय वन हम इनके एक्सटीरियर के हर फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन से मॉडल में कौन सा अवेलेबल चीज़ है। ओके, और चीज़ क्या है वो भी देख लेंगे, जिसकी की मदद से आप उसको डिसाइड कर पाएंगे कि इसको यूज़फुल आपके लिए है या नहीं है। अदरवाइज आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइलिश बॉडी कलर्ड बम्पर सभी में है। एक्चुअली वो होता क्या है, ये जैसा आगे का बम्पर है उसका कलर भी कार के कलर जैसा होगा। अदरवाइज नॉर्मली इस टाइप का बम्पर मिलता है, अलग से प्लास्टिक टाइप दिखता है, काला काला, ठीक है। तो वो चीज़ अलग सी बात है। फिर सेकंड फीचर्स जो है वो क्रोम स्ट्रिप ऑन फ्रंट ग्रिल, ये भी सभी में अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, ये जो फ्रंट ग्रिल होगी उसके नीचे एक क्रोम फिनिशिंग दिखाएगा, ठीक है। मिलता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विथ स्पेड। स्पॉइलर यानी स्पॉइल करना, बिगाड़ना, ठीक है। तो स्पॉइल क्या करता है, एरोडायनेमिक एसेसरीज है जिसकी मदद से एयर फ्लो का वो डिसरप्शन कर देती है, उसको बिगाड़ देती है, ठीक है। तो वो एरोडायनेमिकली एक एसेसरीज है जो अच्छी है आपकी गाड़ी के लिए, और इसमें ये आपको सभी मॉडल में अवेलेबल है। फिर R14 व्हील कवर्स, इसमें आपको XE और XT XTA में इसमें हब मिलेगा, मीन्स के सेंट्रल पार्ट में ही वो व्हील कवर होगा, जबकि इसमें फुल होगा, यानी कि जो ये व्हील कवर है उसका सभी साइड से वो आपको फिटिंग मिलेगा, ठीक है। बाकी जो हब होगा उसमें सिर्फ सेंटर आप लॉकिंग कर सकते हैं, इसका आप मीनिंग भी देख सकते हैं। बाकी दो मॉडल है उसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें अलॉय व्हील हो गए, ठीक है। तो इसमें अलॉय व्हील नहीं है, इसलिए आपको कवर मिलेगा दिखाने के लिए, शोपीस के लिए। फिर डुअल टोन हाइपर स्टाइल व्हील्स, तो वो आपको फर्स्ट दो वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, डुअल टोन है, ठीक है। इसमें दो दो टाइप का कलर आपको दिखेगा। और सबसे जो हायर वेरिएंट होगा उसमें आपको स्पोर्टी R15 वन साइज बड़ी डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे, XZ प्लस और XZA प्लस में, ठीक है। तो आगे के 3 टायर है उसमें वो बेसिक वाले फीचर्स मिलेंगे। अगर आप टायर में इतना इतना आपको अच्छा लगता है कि वो आप चेंजेस करवाना चाहते हो तो आप आगे का वेरिएंट सिलेक्ट कर पाओगे। फिर बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, तो इसमें जो एक्सी वेरिएंट होगा उसमें आपको इस टाइप का बॉडी कलर नहीं होगा, अलग से ब्लैक कलर जैसा दिखेगा। अदरवाइज बाकी के तीनों मॉडल में आपको जैसा भी आपका कार का कलर होगा उसी टाइप का हैंडल्स भी मिलेगा। अगर आपको ये मैटर करता है तो आप एक्सी मॉडल को स्किप कर सकते हैं। हमारा आगे का फीचर जो है वो LED टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM। ORVM मीन्स आउटसाइड रियर व्यू मिरर। आउटसाइड रियर व्यू मिरर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसके ऊपर ये जैसा आप साइड देते हैं येलो ऑरेंज लाइट वाला लेफ्ट या राइट के लिए इंडिकेटर, तो वो इसमें भी दिखता है, लेकिन इसमें LED टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM नहीं है XC मॉडल में। बाकी तीनों मॉडल में वो अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद का फीचर्स है बॉडी कलर्ड ORVM। तो अभी ये ब्लैक कलर का है, तो बॉडी कलर मीन्स ये कलर होगा। तो आगे का कौन सा मॉडल है जहाँ से बॉडी कलर्ड ORVM मिलता है, तो बीच वाले दोनों वेरिएंट है उसमें आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिलेंगे। फिर लास्ट वाला जो है उसमें पियानो ब्लैक। पियानो ब्लैक मीन्स एकदम फिनिश होगा, यानी पियानो की स्विच कैसे आती है एकदम शाइनिंग वाली, वैसा आपको मिलेगा। और साथ ही में इसके ऊपर LED इंडिकेटर दिया होगा, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड तीनों फीचर्स थे। फिर स्टाइलिश्ड ब्लैक फिनिश ऑन बी पिलार। ये ब्लैक फिनिश क्या होता है, तो ये देखिए आपका जो दोनों डोर होगा उसके ऊपर ये ब्लैक फिनिश दिख रहा है आपको, यही है, ठीक है। वो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। इसमें कौन से मॉडल में आपको वो मिलेगा, आगे के लास्ट के दो मॉडल है उसमें मिलता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ ऑप्शन। ब्लैक रूफ यानी ऊपर का पूरा ब्लैक होगा, बाकी का कलर जो होगा उसके साथ में वो कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, यानी दो कलर में, ठीक है। तो हायर वेरिएंट में ही मिलेगा, बाकी तीनों में आपको नहीं मिलेगा। आप बाहर से उसको फिट करवा सकते हो, यानी कि लगवा सकते हो ऐसा ब्लैक फिनिश। लुक एट दिस, ये ब्लैक फिनिश जैसा आपको दिखता है, बाकी जो उसका कलर होगा उसके साथ ये स्पोर्टी लुक देखा और थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो ये अच्छे वाले मॉडल में ही मिलेगा ऑब्वियसली। बाकी आउटर लुक आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, तो ठीक है, इतना कोई खास कोई दिखता नहीं है। शुरुआत में सब गाड़ी देखते, बाद में तो अंदर से चलाने का ही मज़ा होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे इंटीरियर में जो फीचर्स है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रीमियम फुल फैब्रिक सीट्स सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है, ठीक है। सीट्स अच्छी होगी। डुअल टोन इंटीरियर थीम, सभी मॉडल में आपको इंटीरियर थीम में 2 टोन का ऑप्शन मिलता है।
फिर बॉटल एंड कप होल्डर इन फ्रंट कंसोल, आपके बॉटल और कप की जगह आपको मिल जाएगी। फिर सभी डोर में एक बॉटल होल्डर और पॉकेट मिलेगा, ठीक है। फिर टेबलेट स्टोरेज स्पेस इन ग्लव बॉक्स, आगे का जो बॉक्स होगा उसमें आपको ये जगह मिल जाती है सभी में। कॉलेप्सिबल ग्रैब हैंडल्स, दोनों हैंडल यानी कि सभी हैंडल्स के ऊपर वो जैसा पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है वो आपको सभी मॉडल्स में मिलता है, ठीक है, ये बेसिक है। फ्रंट पावर आउटलेट, ये भी आपको चार्जिंग के लिए आउटलेट, पावर आउटलेट मिलता है, वो भी सभी मॉडल में अवेलेबल है। अभी ये प्रीमियम पियानो ब्लैक फिनिश ऑन स्टेयरिंग व्हील, ये है जो पहले मॉडल में नहीं मिलता, बाकी सभी मॉडल में अवेलेबल है। देखिए इसमें पियानो ब्लैक फिनिश आपको स्टेयरिंग व्हील में जो है वो पहले मॉडल में नहीं मिलता, बाकी सभी में अवेलेबल है, उसका कोई इतना खास है नहीं, स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है, ठीक है। इंटीरियर लैब्स विद थिएटर डिमिंग, थिएटर में जैसे धीरे 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 लाइट बंद होती है वैसे ही गाड़ी के अंदर की भी वो फीचर्स है, पहले मॉडल में नहीं है, बाकी सब में अवेलेबल है। फिर ये प्रीमियम पियानो ब्लैक फिनिश अराउंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपका जो टच स्क्रीन होगा, जो अगर होगा तो उसके आसपास आपको क्रोम फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश जैसा शाइनिंग मारता हुआ फिनिशिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर गियर नॉब, यानी आपका जो गियर का होगा उसके अराउंड आपको क्रोम इंसर्ट मिलेगा, वो भी एक उसके लुक में एनहेंस करता है। पार्सल सेल्फ, पार्सल सेल्फ यानी इस टाइप का पीछे आपके डिक्की में आपका जो पीछे का लगेज स्पेस होगा उसके ऊपर ये पार्सल ट्रे मिलता है, वो पहले मॉडल में नहीं है, बाकी सभी मॉडल में आपको अवेलेबल, सॉरी पहले दो में अवेलेबल नहीं है, बाकी वो बाहर से भी आप फिट करवा सकते हो। बॉडी कलर्ड साइड एयर वेंट्स विथ क्रोम फिनिश, बॉडी कलर्ड साइड एयर वेंट्स, साइड एयर वेंट्स मीन्स कि आपका जो एसी का वो एयर वेंट्स दिया होगा उसके ऊपर क्रोम फिनिश किया होगा, ठीक है। प्रीमियम नीटेड लूफ रूफ लाइनर, तो ऊपर जो आपका रूफ होगा उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा सा वो प्रीमियम लुक दिया है, वो सबसे हायर वेरिएंट में ही मिलता है। तो बेसिक इतना आपको सही मिलता है सबसे लोएस्ट मॉडल में, बाकी जितना आपकी फिर वो इंटीरियर को एनहांस करने के लिए जितना आगे बढ़ोगे उतना पैसा आपका ज़्यादा लगेगा मॉडल वाइज। अब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जो इमोबलाइजर का फीचर है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी की चाबी जो है वो अगर कोई डुप्लीकेट बनवा के गाड़ी में डालता है तो गाड़ी का इग्निशन सिस्टम और फ्यूल सिस्टम चालू नहीं होगा, जिसकी मदद से आपकी गाड़ी चालू ही नहीं होगी, ठीक है, अगर डुप्लीकेट चाबी डाली है तो। इसीलिए ओरिजिनल चाबी चाहिए जिसके अंदर वो ऐसा सिस्टम डाला हुआ है, ठीक है। तो टाटा की हर गाड़ी में आपको इमोबिलाइजर मिलेगा हर वेरिएंट में। अगला फीचर्स है ड्राइवर एंड को ड्राइवर एयरबैग्स, एयरबैग्स तो सेफ्टी के लिए अच्छा ही है, ठीक है, तो सभी मॉडल में अवेलेबल है। एबीएस विथ ईबीडी वो उसकी भी बात हो ली है, ठीक है, तो वो भी सभी मॉडल में है। सीएससी कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये भी सभी में है। ओवर स्पीड अलर्ट, आपकी गाड़ी की स्पीड अगर हद से ज़्यादा बढ़ जा रही है तो आपको अलर्ट दिया जाएगा, ये भी सभी मॉडल में अवेलेबल है। ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, गाड़ी चालू करने से पहले आपने बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया उसका रिमाइंडर देते हैं, ठीक है, अगर नहीं लगाए तो आवाज़ आएगी टिंग 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 करते हैं, तो ये भी सभी मॉडल में अवेलेबल है। सीट बेल्ट विथ प्रिटेंशंस एंड लोड लिमिटर्स, Pretensioner is a system that effectively restrains an occupant by instantly retracting the seat belt during a frontal collision. ये जो आपको पीछे का बेल्ट दिख रहा है वो आपको पीछे की ओर खींचेगा जब आपका एक्सीडेंट होकर आप आगे की ओर जा रहे होते हैं तब, ठीक है, तो ये प्रिटेंशनर है। फिर लोड लिमिटर होता है और एक फोर्स लिमिटर होता है, और ये जो लोड लिमिटर होता है वो प्रिटेंशनर की जो पीछे खींचने की वो टाइट कितना रख सकता है उसको लिमिट में रखता है, ठीक है, तो ये अच्छा सा फीचर है, आपको सभी वेरिएंट में अवेलेबल है। उसके बाद में है डे एंड नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर। अब ये डे एंड नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर होता है वो पीछे की गाड़ियाँ आपको देखने के लिए, पीछे की व्यू देखने के लिए होता है, जो डे में और नाइट में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मॉडल में नहीं है, तो बाहर से फिट करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी तीनों मॉडल में अवेलेबल है। स्पीड डिपेंडेंट ऑटो डोर लॉक्स, जैसे ही स्पीड सेंस करेगी तो गाड़ी का डोर लॉक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है, वो भी पहले मॉडल में नहीं है, बाकी तीनों में अवेलेबल है। फॉलो मी होम लैम्प्स, आपके चाबी जो होगी की उसमें एक बटन होगा जिसकी मदद से आपकी गाड़ी का लैंप आप ऑन कर सकते हो, जैसे आप गाड़ी कहीं पार्क रखी है तो वहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पर है, ठीक है, तो पहले में नहीं है, बाकी तीनों में अवेलेबल है। रियर पार्क असिस्ट सेंसर एंड डिस्प्ले, ओनली सेंसर मिलता है पहले मॉडल में, बाकी दोनों में आपको सेंसर भी मिलता है, ठीक है, और डिस्प्ले नहीं मिलता है। रियर पार्क असिस्ट कैमरा है जो सबसे हायर वेरिएंट में ही मिलता है, बाहर से फिट करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। फ्रंट फॉग लैम्प्स विथ क्रोम, लास्ट दो मॉडल में मिलते हैं। फॉग लैम्प्स तो आपको पता ही है कि आगे क्या होता है, फॉग में आपको अच्छे से लैंप मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप
आपकी गाड़ी को फॉग यानी कि विंटर जैसा होगा धुंधला, उसमें भी आपको दिखा सकता है। ठीक है, रियर डिफॉगर आपको बता दिया कि पीछे अगर ऐसा कुछ हो गया है विंटर की वजह से, जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली ऐसा इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट होता है, वहाँ से हीट करने के कारण आपकी स्क्रीन जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पीछे की। तो ये भी हायर वेरिएंट में मिलता है। रेयर स्मार्ट वाइपर, जैसे आगे वाइपर होता है बारिश के टाइम में यूज़ करते हो ना आप, वैसे ही पीछे भी होगा। गाड़ी कोई कीचड़ में से चलिए तो साफ़ करने के लिए आपको उसको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हायर दो वेरिएंट में मिलता है। पंक्चर रिपेयरिंग किट, ये सभी में मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक सेफ्टी से सिक्योरिटी फीचर्स है। आप बाहर से भी जो भी रिक्वायर्ड हो लगा सकते हो, बेसिक मॉडल में इतना तो मिल ही जाता है। तो ये कार इंफोटेनमेंट सिस्टम में एक्सी मॉडल में आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, बाय हरमन वाला जो बेसिक है वो दूसरे मॉडल में मिलता है, तीसरे चौथे में नहीं मिलता, क्योंकि उसमें आपको टच स्क्रीन वाला दिया है, वो बड़ा वाला है। ठीक है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो ये लास्ट दो में मिलता है, इसमें नहीं मिलता क्योंकि इसमें टच स्क्रीन है ही नहीं, तो कहाँ से चलाएंगे। फिर 4 स्पीकर 4 ट्विटर्स, ये स्पीकर तो मिल जाते हैं तीनों में, लेकिन ये ट्विटर्स आपको जो 4 अलग से छोटे स्पीकर होते हैं वो दो आगे लास्ट वाले वो मॉडल में ही मिलते हैं। एम एफ एम USB आईपॉड कनेक्टिविटी, ये भी तीनों में मिल जाता है, पहले में तो कुछ मिलता ही नहीं है। कनेक्ट नेक्स्ट ऐप सूट, आपकी ऐप से आप कार का वो ऐप कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में भी फ़ोन बुक एक्सेस, ऑडियो स्ट्रीमिंग, कॉल रिजेक्टेड विथ SMS फीचर, इनकमिंग SMS नोटिफिकेशन एंड रीड आउट। तो ये थोड़ा बहुत फीचर है, इनमें दो मिलता है, बाकी सब तीनों में मिलने वाला ये पीछे में ही है। ठीक है, लास्ट के दो मॉडल में। स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फ़ोन कंट्रोल पिछले तीन में मिलता है। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, ये भी पिछले तीन में मिलता है। वॉइस कमांड रिकॉग्निशन थ्रू एंड्रॉयड ऑटो, ये वॉइस कमांड वाला फीचर ये लास्ट के दो मॉडल में मिलता है। फिर इमेज और वीडियो प्लेबैक करने के लिए भी आपको टच स्क्रीन होगा तो उसमें से वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक एक्सी वाले मॉडल में आपको ऐसा कुछ मिलता नहीं है। टच स्क्रीन लगाना है तो बाहर से ये देखिए 10,000 का है, 10-20 हज़ार का बाहर से भी निकाल लगा सकते हो, लेकिन वो फिर वारंटी में देख लेना है कि वो मना नहीं करे आपको। अदरवाइज़ फिर ये मॉडल कैंसिल करके आप इसमें इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी आगे का इंस्ट्रूमेंट पैनल, गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर जो आपको डिजिटल मीटर दिया होता है स्पीड का, वो सब वो भी डिजिटल आ गया है इसमें सभी में, और इसमें ये सारा फीचर्स आपको हर मॉडल में मिलता है। ठीक है, सेगमेंट DIS डिस्प्ले 6.35 सेंटीमीटर, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट, ट्रिप मीटर, ट्रिप एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितने किलोमीटर में गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, टेकोमीटर, डोर ओपन एंड की इन रिमाइंडर। तो बेसिक ये फीचर सब में मिल जाते हैं। अभी अब कंफर्ट वाला देखेंगे। अभी एसी में क्या होता है, फुली ऑटोमेटिक दिया है तो फिर मैनुअल का कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे महंगे वाले मॉडल में आपको ऑटोमेटिक फुली दिया है, तो भी बाकी के तीन में मैनुअल एयर कंडीशनर विथ हीटर मिलता है। इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग सब में मिलता है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग, स्टेयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर पीछे आपका ड्राइवर सीट का रियर नेक रेस्ट वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर फुट रेस्ट वो भी मिलता है सभी में। टिंटेड ग्लास, विंडोज एंड टेलीग्लेट ग्लास, एडजस्टेबल फ्रंट हेड रेस्ट, ये भी सबको मिलता है। पावर विंडो फ्रंट एंड रियर, अभी इसमें विंडो ओपन बंद करने के लिए आपको पावर विंडो पहले मॉडल में नहीं मिलता है। ठीक है, फ्रंट और रियर का बाकी तीनों में मिलता है। फिर रिमोटलेस की एंट्री, रिमोट की लेस एंट्री, यानी कि चाबी डालने के बिना ही एंट्री, ऐसे वो नज़ीक लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, वो पहले में नहीं मिलता। फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट फॉर ORVM, ये भी आपको पिछले दिन में मिलता है। वो ORVM मीन्स आउटसाइड रियर व्यू मिरर है, तो वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल करने का वो हाथ से कर सकते हैं हम। वैनिटी मिरर ऑन को ड्राइवर साइड, अभी वैनिटी मिरर यानी कि मिरर दिया है, उसमें आपका चेहरा वेरा देख सकते हैं। ड्राइवर के बाजू में जो सीट होगी उसके ऊपर वो एक ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर है। ठीक है, फिर कूल्ड ग्लोव बॉक्स, ग्लोव बॉक्स होगा उसमें एक एसी का वेंट दिया होगा जिससे आपका वो ठंडा रहेगा। और वी एम वेलकम फंक्शन, ऑटो फोल्ड ऑन, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, इसमें आप गाड़ी बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और जैसे चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे दोनों साइड के मिरर। ठीक है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट गाड़ी का ड्राइवर सीट है उसका ऊंचे ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आखिर के दो मॉडल में ही है अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं कि इतना कोई खास सिस्टम ज़रूरत ना हो तो ना लगाए तो चलता है, गाड़ी चलती है तो ठीक है। वन शॉट डाउन ऑन ड्राइवर साइड विंडो, मीन्स के एक ही बार विंडो दबाते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे पूरी चली जाएगी। ठीक है, फिर ड्राइवर साइड का ही है वो। तो ये कंफर्ट की बात हुई, लेकिन मेन बात मुझे जो खल रही है वो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, इनमें से म्यूज़िक का कुछ भी नहीं दिया। तो आप बाहर से लगवाना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि मेनली गाड़ी में AC होना चाहिए,
म्यूज़िक सिस्टम जो है बजना चाहिए मोबाइल कनेक्ट करके, ठीक है। बाकी तो क्या चाहिए आपको, एसी वेसी का वेंट मिल जाएगा, गाड़ी में थोड़ी सेफ्टी मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, तो ये टाटा आपको दे रहा है। तो बेसिक 4-5 लाख की गाड़ी में आपको ये सब मिल जाना चाहिए। तो आप कंसिडर कर सकते हैं टाटा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो। अब ये इंजन का स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में पेट्रोल वेरिएंट है। फिर इंजन रेवर्ट्रन 1.2 लीटर BS6 इंजन है, BS6 अभी का लेटेस्ट। फिर 1199 सीसी 3 सिलेंडर इंजन होगा। पावर टॉर्क वो सब आप देख लीजिए। ट्रांसमिशन 5 स्पीड ऑटोमेटिक लेना है तो भी मिल जाएगा, मैन्युअल लेना है तो है ही अवेलेबल। साइज़ देख लीजिए, उसका वेट देख लीजिए, फ्रंट और रियर डिस्क ड्रम जो भी है वो देख लीजिए। फिर अलग से सस्पेंशन का नाम दिया है वो भी देख लीजिए। फिर टायर के साइज़ आप चेंजेस करवा सकते हो, 14 या 15 जो भी आपको सूटेबल है वो आपकी गाड़ी के मॉडल के मुताबिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्पेयर साइज़ ये R13 मिलता है, एक साइज़ छोटा मिलता है स्पेयर व्हील जो होता है वो। फिर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 35 लीटर्स है। तो 35 लीटर्स यानी कि अगर 1 लीटर में आपको 12, 15 या 20 मैक्सिमम जो भी एवरेज दे उतना मुताबिक आप पेट्रोल भरवा के गाड़ी को चला सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक में वो चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ वो गाड़ी अच्छा रहता है, टाटा का नेक्सॉन जो आता है वो। लेकिन अभी तक इतने पावर स्टेयरिंग और पावर स्टेशन नहीं है, लेकिन पेट्रोल स्टेशन तो है, तो आपको इतना कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो ये रही टाटा की फुल एंड फाइनल ऑल सारी डिटेल्स आपको एक वीडियो में मिल जा रही है। अभी आगे से हम कबर कोई गाड़ी का देखेंगे तो उसमें हम ये बेसिक जो चीज़ें समझ गए हैं वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है, वो कंपेयर करके खुद ही जान पाएंगे कि भाई गाड़ी लेने लायक है या नहीं है, कि ज़्यादा पैसा बर्बाद करना इसमें कोई समझदारी की बात है या नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर कीजिए। मुझे पता है बहुत सारी कमियां भी होगी, लेकिन वो आप कमेंट करके मुझे उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।